10 बेस्ट शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्पीचेस। दोस्तों, 10 बेस्ट शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्पीचेस इन हिंदी, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो किसी की भी ज़िंदगी को बदलने का हुनर रखती है। मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल वर्ड्स, इनकी ज़रूरत हमें हमेशा ही पड़ती है। तो आज की इस पोस्ट में आपके लिए ऐसी ही शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्पीचेस इन हिंदी लेकर आया हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। एक बार ज़रूर पढ़ें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना टाइम कब आएगा? शॉर्ट हिंदी स्पीच। किसी भी काम को लेकर हम हमेशा यही सोचते हैं कि जब सही टाइम आएगा तभी उस काम की शुरुआत करेंगे। ऐसा सोचकर हम उस काम को टालते रहते हैं और फिर ना तो अपना टाइम आता है और ना ही वो काम हो पाता है। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपको लगता है कि वो आइडिया आपको सक्सेस दिला सकता है, तो उस आइडिया को एक प्लान में बदलिए और बिना टाइम वेस्ट किए उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दीजिए। सही टाइम का इंतज़ार ना करें, क्योंकि अपना टाइम कभी नहीं आता, बल्कि हमें वो टाइम खुद लाना पड़ता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मोटिवेशन स्पीच। दुनिया में जितने भी सफल लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने अपनी कोशिशों के दौरान सीखने की इच्छा को कभी नहीं छोड़ा। दरअसल सीखना और प्रदर्शन करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी काम को एक्सीलेंस हासिल करने के लिए एक स्टूडेंट की तरह उस काम की बारीकियों का सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने के दौरान हम उन चीज़ों पर भी मेहनत करते हैं जिनमें हमें महारत हासिल नहीं हो पाती है। इस दौरान बहुत सी गलतियां होना भी स्वाभाविक है, और यही गलतियां एक टीचर के रूप में हमें ये अनुभव प्रदान करती है कि किसी कठिन काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जाए। यही वजह है कि किसी काम को सीखने के बाद या उस काम की प्रैक्टिस करने के बाद जब हम उसे पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम उस काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसलिए किसी भी नए काम को करने से पहले उनकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। लोग क्या कहेंगे? इंस्पिरेशनल स्पीच फॉर लाइफ। अगर आप लाल रंग की कार लेते हैं तो लोग कहेंगे कि ब्लू लेनी चाहिए थी। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप शादी करते हैं तो लोग कहेंगे कि शादी जल्दी कर ली, या फिर शादी करने में बहुत देर कर दी, या लाइफ पार्टनर गलत चूज़ किया, या कुछ और। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान देने लग जाओगे तो शायद ज़िंदगी में अपने हिसाब से और अपने तरीके से कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो कहते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। ज़िंदगी में फैसले हमेशा अपनी सोच के हिसाब से ले। दुनिया क्या कहती इस बारे में कभी ना सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि क्या सही है और क्या ज़रूरी है। ये समय ही तो है। टाइम मोटिवेशनल स्पीच। हम कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन समय को कभी रोक नहीं सकते। समय अपने अनुसार आगे बढ़ता रहता है, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की अच्छी बुरी यादों में ही अटके रहते हैं। कई बार हम अपनी पुरानी यादों में इतना खो जाते हैं कि हमें अपने आज की स्थिति का ही पता नहीं होता। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी उतना बढ़ने लगती है। लेखिका सरीन किरकेगार्ड कहती है, पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, पर जिंदगी जीने के लिए आगे की ओर ही देखना पड़ता है। कुछ सपने भी जरूरी है। शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्पीच। जब तक सांसें हैं तब तक जीते सभी हैं, पर जब जीने के साथ कुछ सपने, साथें और ख्वाहिशें जुड़ जाती हैं तो हमारी ज़िंदगी कुछ और ही हो जाती है। फिर उस ज़िंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपने सपनों और ख्वाहिशों को पूरा करने की चाह हमारी लाइफ में हमेशा जोश भरती है। इसलिए अपनी लाइफ को एक ही रूटीन में मत जियो। कुछ ऐसे सपने भी जरूरी हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया और मज़ेदार बना रहे। लेखिका माया एंजेलो कहती है, मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है, और मैं ऐसा कुछ अपने जोश और अपने अंदाज में करना पसंद करूँगी। कोशिश तो करनी पड़ती है। लाइफ चेंजिंग हिंदी स्पीच। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो करनी ही पड़ती है, लेकिन केवल एक ही चीज़ को पाने के लिए बेचैन बना रहना ठीक नहीं होता। अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है, और वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो हम नहीं मिल सकती। कुछ चीज़ों को भूलना भी ज़रूरी है, और ऐसी कंडीशन में हमें अपने मन को समझाकर आगे बढ़ना होता है। ना मिल पाने वाली चीज़ों के लिए खुद को कभी बेचैन ना करें। कहते हैं, जो चीज़ हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंच ही जाएंगी, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना दबी हो। और जो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है, हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी वो हमारे हाथ से छूट ही जाती है। अमीर कैसे बना जाता है? इंस्पिरेशनल वर्ड्स। लाइफ में अगर मांगने से ही सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एक भिखारी होता। हम सभी के अंदर मांगने की नहीं, बल्कि किसी भी चीज़ को अपने दम पर हासिल करने की हिम्मत होनी चाहिए। किसी को प्यार करने और सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है।
इसलिए अमीर बनने के सिर्फ सपने मत देखिए, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करिए। मांगी हुई चीज़ें सिर्फ कुछ दिन की ही खुशी देती है, लेकिन मेहनत से कमाई गई चीज़ें ज़िंदगी भर सुकून देती है। अमीर बनने के लिए मांगना नहीं, बल्कि कुछ नया करना और नया सीखना ज़रूरी है। बेवजह का दिखावा, सक्सेस इंस्पिरेशनल स्पीच। ये दुनिया आपके दिखावे को नहीं, बल्कि आपकी सफलता को मायने देती है। सफल व्यक्ति अगर 500 रुपये की शर्ट पहनता है तो वो लोगों को 5000 की लगती है, और असफल व्यक्ति 5000 रुपये की शर्ट पहनता है तो भी वो लोगों को 500 ही लगती है। इसलिए खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत कीजिए, ना कि दिखावा करने के लिए। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंस देती है जो सफल है। जो लोग दिखावे में जीते हैं उनको कभी कोई याद नहीं रखता। आपके कर्म और आपकी सफलता ही आपको समाज में एक अलग वैल्यू और रेस्पेक्ट देती है। इसलिए दिखावा कम और मेहनत ज़्यादा कीजिए। जब दिन बुरे हो तो क्या करें? इंस्पिरेशन वॉच। जब हमारे दिन बुरे चल रहे होते हैं तब हमसे कम योग्यता वाले लोग भी हमसे आगे निकल जाते हैं, और ऐसे टाइम में हम खुद पर और अपने एबिलिटीज़ पर शक करने लगते हैं। हमें ये लगने लगता है कि बाकी सब हमसे ज़्यादा टैलेंटेड और ख़ास है। वो जो काम करते हैं उसमें उन्हें सफलता मिल जाती, और हम जो करते हैं वो काम हमेशा असफल हो जाता है। फिर चाहे वो एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाना हो या किसी जॉब का इंटरव्यू पास करना हो, इतना याद रखिए कि यह सब वक्त का खेल है। ऐसी सिचुएशन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन सदा एक से नहीं रहते। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए, हर दिन बस के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। क्या आप भी हार मान चुके हो? मोटिवेशनल शॉर्ट स्पीच। हमारी लाइफ में हार और जीत लगी रहती है। किसी भी काम में सफलता या असफलता का मिलना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप भी किसी काम या किसी परीक्षा में फेल होकर निराश हो गए हो, या अब हार मान चुके हो और आपको ये लगने लगा कि यह चीज़ अब आपसे नहीं हो सकती, तो एक बार अपना बचपन याद करो जब आपने चलना सीखा था। क्या पहले कोशिश में आप चलने लगे थे? क्या बिना किसी सहारे के आपने चलना सीख लिया था? दोस्तों, पहले कोशिश में या फिर बिना किसी की हेल्प के हमें लाइफ में सफलता नहीं मिलती। किसी न किसी को हमें अपना गुरु बनना पड़ता है। जैसे एक स्टूडेंट को टीचर की ज़रूरत पड़ती है, एक बच्चे को उसके पेरेंट्स की, उसी तरह हमें भी किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो हमें अपनी हार को भूलकर फिर से जीतना सिखाए। धन्यवाद।